जय हिंद दोस्तों। अगर आप यूपी से हैं और यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर आप चिंतित हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में हमने सारी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करके रख दी है। आप देख सकते हैं कि जो नया नियम है प्रधानी के लिए वो क्या है। यूपी प्रधानी चुनाव 2026, इसमें योग्यता क्या क्या है, क्या सभी इलेक्शन लड़ पाएंगे, नए प्रत्याशी हैं तो वो जरूर देखें। क्यों, किस बात के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि पुराने प्रत्याशी जो होते हैं उनको कार्य अनुभव होता है पिछली बार का, और नए प्रत्याशी हैं तो उनको पहली बार अगर चुनाव लड़ना है तो बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। भाई पुराने प्रधान हैं तो पुराने प्रधान जी पिछली बार जिस तरीके से प्रधानी जीते थे वो चीज फिर से फॉलो करेंगे, लेकिन नए अगर प्रत्याशी हैं तो आपको बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। तो हालांकि ये वीडियो नए और पुराने प्रधानों दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो एक एक करके हम क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये तारीखें कब कब हैं, शेड्यूल कब कब है, कब से ये जारी होने वाला है। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपके सामने है कि कब होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, कब होंगे, तारीख, शेड्यूल और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं हर 5 साल में ये चुनाव आयोजित किए जाते हैं, और लगभग भारत के सभी चुनाव जो आम चुनाव हैं वो 5 साल में ही आयोजित किए जाते हैं। तो वैसे ही ये भी चुनाव, पिछला चुनाव आप जानते हो कि अप्रैल 2021 में हुआ था, जिसके आधार पर अगला यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल महीने में होने की संभावना है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, 5 साल में चुनाव होना है, तो 2026 में ये वाला चुनाव संपन्न कराया जाना है। और कब, यहाँ पे हालांकि अगर राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन समय से पहले चुनाव कराने का फैसला करता है तो 2025 के अंत में भी हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत कम ही चांस है कि 2025 के अंदर अंदर ही करवा लिया जाए। ये 2026 में ही होगा। यहाँ पे यह चुनाव ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, ध्यान देना कौन कौन किस किस चीज का चुनाव होगा। ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, मतलब जो पंचायत से चुनाव होते हैं वो सारे के सारे चुनाव यहाँ पे संपन्न कराए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज इस वीडियो में समझेंगे। क्या क्या कि आप जानते हैं कि अगर आप नए प्रत्याशी हैं तो नए प्रत्याशियों के लिए हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि चुनाव जो है या है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि चुनाव का नाम आप जानते हो, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026, संभावित तारीख अप्रैल 2026 और चरण, ये 4 चरणों में ये मतदान होने वाला है। और यहाँ पे पिछले चुनाव की जो तारीख थी आप जानते हो कि अप्रैल 2021 की थी। अब यहाँ पे उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन के लिए निर्वाचन और पात्रता, ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पात्रता कि 21 साल से अधिक होनी चाहिए। आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी भी हो, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 40 साल, 45 साल, कुछ भी हो, उससे अधिकतम कोई तय नहीं है। और 10वीं पास होना चाहिए, संभव, मतलब 10वीं पास छूट संभव है। आप 10वीं पास नहीं भी हैं तो भारतीय चुनाव में जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई योग्यता विशेष रखी गई है। और यहाँ पे मतदाता सूची अपडेट 2026 से पहले होने वाली है, और परिणाम की संभावना मई 2026। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको प्रधानी लड़नी है तो मौजूदा मतदाता सूची में आपका नाम जरूर होना चाहिए। ये भी देख लीजिएगा, वरना आपके प्रतिद्वंदी आपका नाम भी कटवा सकते हैं, तो उस कंडीशन पे आप प्रधानी नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाइएगा आगे कि यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी और प्रक्रिया, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि नामांकन आप देखना कि मार्च 2026 में इसका नामांकन शुरू हो सकता है। मतदान कब होगा, अप्रैल में इसका मतदान होगा, क्योंकि 2021 में अप्रैल में ही मतदान हुआ था, और परिणाम मई में आ जाएगा इसका। और मतदाता सूची नई ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट 2026 से पहले अपडेट हो जाएगी। तो ये भी आपको तैयार रखना है कि किसका किसका वोट बढ़वाना है, किसका वोट कटवाना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि
पात्रता और आवेदन एक बार ध्यान देना कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र, यहाँ पे मैंने अभी पीछे भी चर्चा की कि 21 साल से अधिक होनी चाहिए। उम्र के लिए सिर्फ 21 साल से अधिक होनी चाहिए, कितनी अधिक कोई मतलब नहीं है, बस 21 साल आप पूरे कर रहे हैं। और यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, मैंने कहा कि 10वीं पास, और कुछ पदों के लिए छूट संभव, तो कोई जरूरी नहीं है कि 10वीं पास हो। अब यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी, ऑफलाइन भी होगी और ऑनलाइन भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव ग्रामीण स्वशासन के लिए अहम 51,000 से अधिक, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 51,000 से अधिक 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें इनमें शामिल होती हैं। यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। भाई बीजेपी और सपा के लिए आप जानते हैं कि जितने किसके कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इस पे भी बहुत सारी चर्चाएं इस बार होगी। और यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि अब तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो अभी से ध्यान देना, अब 1 साल पूरा बचा हुआ है। अब आप हाथ मिलाना कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप प्रधानी के लायक नहीं रह जाएंगे। हाथ मिलाना, कोई होटल पे अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोगों से हाथ मिलाना स्टार्ट कर दीजिए, पैर छूना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर पैर आप छुएंगे, ध्यान देना, तो 5 साल आप पैर छुआएंगे। ये तो बात आप जानते हो कि जीतने के बाद 5 साल जनता आपके पैर छूती है, तो वो पैर आपको अभी से छूना है रगड़ रगड़ के। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों को चाय पिलानी है होटल पे बैठे हुए। तो ये सारी तैयारियां, अगर कोई गांव में मिट्टी हो गई है तो आपको फिर पहुंचना है वहां पे, टाइम देना है, सारी चीजें। भाई दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, आप जानते हैं। बाद में जाओ ना जाओ बात अलग की है जीतने के बाद, लेकिन जीतने के पहले आपको सारी प्रक्रिया आपको नियम से निभानी पड़ेगी। खाना आराम कम करना पड़ेगा, क्षेत्र में आपको ज्यादा निकलना पड़ेगा। अगर आप नए उम्मीदवार हैं, पुराने उम्मीदवार हैं, फिर भी उनके लिए भी ये सारी चीजें लागू होती हैं कि जो पुराने उम्मीदवार हैं, आलस्य और त्याग, खाना पीना छोड़ करके उनको मैदान में उतरना पड़ेगा और अभी से वक्त देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि 1 वर्ष का पूरा समय अभी आपके पास बचा हुआ है। प्रधानी से रिलेटेड या किसी भी इलेक्शन व क्षेत्र पंचायत से जो कुछ भी है, जितने पदों के लिए आप लड़ रहे हैं, कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगली बात यहाँ पे करते हैं कि ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 चरणों में ये मतदान होने वाला है। तो प्रथम चरण आप देख पा रहे हैं कि 15 अप्रैल, मतलब अप्रैल के पहले दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल, अप्रैल माह में ही अगर होता है चुनाव तो अप्रैल माह में ही चुनाव खत्म करवा लिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए स्पेशल तौर तरीके से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अपडेट हम आपके लिए यहाँ पे लेके आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।